लास्ट एपिसोड में हमने देखा मोमो और ताकरून एक दूसरे को रॉन्ग प्रूव करने जाते हैं, लेकिन दोनों ही रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं क्योंकि एलियंस और भूत दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। वो उस झमेले में से तो किसी तरह निकल आते हैं, पर घर पहुंचते ही किसी और झमेले में फंस जाते हैं। वहाँ उनकी फाइट होती है एक बहुत ही बड़े एलियन से। वो दोनों किसी तरह उसे हरा देते हैं और लग ही रहा होता है कि सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन तभी मोमो बेहोश हो जाती है और ओकारून टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। और अब आगे हम देखते हैं एक टीवी शो रिकॉर्ड हो रहा होता है जहाँ एक लेडी एक फेमस एक्टर के बारे में सब प्रेडिक्ट कर रही होती है। तुम्हारी एक छोटी बीवी और एक बड़ा बच्चा है। अबे साले बैगन। तुम 27 साल की हो, मैं 20 का हूँ। तुम्हारी एक बीवी और एक बच्चा है। मैं सिंगल हूँ। तुम्हें करी पसंद है। तुम उससे खाते नहीं बल्कि उसमें नहाते हो। नहीं, मुझे तो रावण पसंद है। मतलब सारी गैस गलत। ये देख प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक्टर से माफी मांग रहे होते हैं। माफ कर देना, माफ कर देना, ये पागल हो गई है। दो लोग बात कर रहे होते हैं। इसने तो सब गलत प्रेडिक्ट किया है। हमें ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए, इसे कोई नहीं देखेगा। सीन शिफ्ट होता है। वो कैब से घर जा रही होती है। क्या आप सैंतो दोरिया हो? मैंने आपको टीवी में देखा है। मुझे कब से जानना था। क्या आप सच में प्रेडिक्ट करती हो या बस आप एक्टिंग कर रही हो? गाड़ी रोको, मैं चल के जाऊंगी। मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी बुरा मान जाओगी। ये सुन वो कैब ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी रोक देता है। अगर तुम नहीं गए तो मैं ये प्रेडिक्ट जरूर कर सकती हूँ कि यहाँ अभी किसी की मौत होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है। हम वही जगह देखते हैं जहाँ सेकंड एपिसोड एंड हुआ होता है। वैसे आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, गो एंड वॉच। मोमो अनकॉन्शियस पड़ी होती है और ओकारून उसका पैर पकड़ के अटैक करने जा रहा होता है। तभी वो लेडी आके ओकारून पर अटैक कर देती है और मोमो को बचा लेती है। लगता है मेरी ग्रैंड डॉटर फिर किसी लफंगे को लेके आई है। ये आजकल के बच्चे भी ना, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। ये सब सोच के मुझे स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस लेने से मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। ओकारून जो ग्रैनी के कंट्रोल में है वो पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन वो दादी के ट्रैप में फंस जाता है। यार मैं इसे दादी नहीं बोल सकता, ये किस एंगल से दादी लगती है, बल्कि हर एंगल से माल, मतलब कितनी यंग है। मुझे पता था तुम मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे ही अटैक करोगे और जिससे तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। क्यों हूं ना मैं कमाल की। नीचे देख, अगर मैं सर्कल के अंदर वाले निडल पे मारूंगी तो बैरियर अंदर बनेगा और अगर मैं सर्कल के बाहर वाले निडल पे मारूंगी तो बैरियर बाहर बनेगा। लेडी ओकारून को कपड़े की तरह धो रही होती है और एक सर्कल ड्रॉ करती है और अंदर वाली निडल पर मार देती है और पैर से छोटे सर्कल को मिटा देती है, जिससे बैरियर अंदर ही बन जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। मोमो बेड से उठती है और ओकारून को ढूंढने लगती है और तभी वो देखते हैं कि उसकी दादी टीवी देख रही होती है बड़ी मजे से। हे थोड़ा धीरे बोलोगी क्या? आपने किसी लड़के को देखा है? वो मेरे स्कूल का है, वो थोड़ा अजीब सा है। देखा है आपने उसे? लेडी से इग्नोर करती है। यार इस कपिल शर्मा शो को ऑस्कर मिलना चाहिए, बड़ा मस्त है यार ये। क्या आप मेरी बात सुन भी रही हो? वैसे अभी मैंने किसी स्पीड को मारा तो था तो उसने ग्लासेस पहने थे। वैसे तुम जान के क्या करोगी? तुम्हें तो स्पीड पे विश्वास है ही नहीं और मैं तो फेक हूँ जिसने तुमसे बस झूठी बोला सारी जिंदगी। तो जाओ ना यहाँ से, क्यों फेक मीडियम से बात कर रही हो? मोमो से माफी मांग के कहती है मुझे माफ कर देना, आप हमेशा से राइट थी, मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं गधी थी, प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो माफ कर दिया, लेकिन तुम गधी नहीं हो। यार हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते, कितनी रिस्पेक्ट करते हमारी। लेकिन एक बात कहनी थी, तुम गधी नहीं थी बल्कि गधी हो। वो बाहर वाली शॉप में है। फिर मोमो से देखने दौड़ती है और मन में सोचती है आई होप वो ठीक हो, बेचारी की क्या गलती थी, वो तो मैं थी जिसने उसे टनल में भेजा। हो सके तो मुझे माफ कर देना ओकारून। डोर ओपन करती है और वो देखती है कि ओकारून भुक्कड़ों की तरह राइस केक खड़ा होता है। तुम ये ठूस रहे हो? मुझे तो लगा तुम्हारी ऊपर की टिकट कट गई। मुझे देखिए तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हो रही, तुम कितनी बुरी हो, ये अच्छी बात नहीं है। मोमो गुस्से में दरवाजा ओकारून के मुंह पे बंद कर देती है और वहीं बैठ जाती है। वो लेडी वहाँ की कहती है भूंजता के साथ बैठ के बातें करना, लगता है तुम कुछ नया ट्राई कर रही हो। हे मुझे मत डराओ, अगर इसने एक कदम भी बाहर निकाला तो ये वापस से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। टर्बो ग्रैनी ने इसे कर्ज कर लिया इसके बोल लेके और वो ये कर्ज तभी वापस लेगी जब मैं उसके टनल में जाके उसको हराऊं। और वैसे मैं बता दूं, अब मैं भी साइकिक पावर को यूज कर सकती हूँ। ये कुछ एलियन की वजह से हुआ था, बहुत लंबी कहानी। लेडी बताती है ओ अच्छा, टर्बो ग्रैनी ने इसे बच्चे को कर्ज कर लिया है। मैं बता दूं, टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। मैंने सुना है टर्बो ग्रैनी हर कंट्री में भी ट्रैवल कर सकती है। एक दिन मैं भी गई थी टर्बो ग्रैनी के बारे में पता करने और मुझे पता चला कि उसकी प्लेस पे उससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं। हम उसे उसकी प्लेस पे हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो अच्छा यही होगा कि तुम इसे इसी की हालत पे छोड़ दो और जाओ अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। लेकिन कैन ने कहा है हमेशा प्रॉब्लम को फेस करो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और मैं कैन से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं उसकी हर बात मानूंगी। लेडी ओकारून के पास जाके बोलती है हे कैन, मोमो तुमसे
प्यार करती है, कांग्रेट्स, अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लो। अरे नहीं, मैं फेमस एक्टर की बात कर रही थी, वो है ना केंटा का कूड़ा, उसकी। तो ये बात है, तो इसके लिए हमें एक प्लान की जरूरत है। हमें पता है कि टर्बो ग्रैनी अपनी प्लेस पे सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो हमें उसे उस प्लेस से बाहर लाना होगा। अरे वो बहुत तेज दौड़ती है, हम अपने चूहे से पैर उससे तेज कैसे दौड़ सकते हैं? अगर हम तालिस्मान को उसके टर्न में लगा दिए तो शायद बैरियर बन जाए और वो वही खत्म हो जाए। नहीं, तालिस्मान बैरियर जहाँ लगता है वो उसी प्लेस की गोड से पावर लेता है, तो हम ये नहीं कर सकते। हर टेरिटरी की गोड होते हैं, एक तालिस्मान टनल में काम नहीं करेगा क्योंकि एक टेरिटरी की गोड की पावर दूसरी टेरिटरी में काम नहीं करती है। तो हमारे पास एक ही रास्ता उससे जीतने का, उसे एक टनल के बाहर लाना होगा। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करूँ तो उसे नहीं जीत सकती। तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी, इसे करनी है। वो करुण उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा होता है। क्या मैं भी कन्वर्सेशन ज्वाइन कर सकता हूँ? पकड़ लिया। लेकिन ग्रैंडमा, इसमें जरा भी स्टेमिना नहीं है। कर्ज हटते ही बस एक लगेज बन जाता है और इसे मैं धोती हूँ। हाँ, मुझ में जरा भी स्टेमिना नहीं है। वैसे तुम्हारा वेट क्या है मिसेस आई? ये पूछ के क्या तुम मरना चाहते हो? ये काम नहीं करेगा, मैं कर्ज मोड में भी उसे नहीं हरा पाऊंगा। हाँ, इसे कह रहे हैं। ठीक है, अगर यही बात है तो हमें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और मोमो, तुम्हें भी अपनी साइकिक पावर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। वहाँ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को ट्रेन जरूर करूंगी। तो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो आज जाके सो जाओ। यार, तुम्हारी दादी कितनी यंग है, ऐसे लगा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन से बात कर रहा हूँ। बोल निकल जाने पे भी इमोशन पूरे है भाई की। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। उस बिग एलियन से लड़ने से पहले डेस्परेट हो गया था। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिससे बहुत गड़बड़ हो गई थी। लेकिन तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया, बल्कि उस एलियन को भी अकेले हरा दिया। नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता और न ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्ती से डिसअपॉइंट हो जाओ। फिर मोमो समझा के उसे वहाँ से जाने लगती है। ओकर उन पीछे से कहता है, मोमो, राइस केक खा के मेरा गला सूख गया है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? तभी सीन शिफ्ट होता है। टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि यंग लेडी ने जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया था वो सब सच था। उस एक्टर ने अब सब एडमिट कर लिया है कि वो सच में 27 साल का है, उसकी एक बीबी, एक बच्चा है और उसे करी पसंद है। ये देख लेडी कहती है, मैंने तो कहा ही था, अब ये यकीन कर रहे हैं, हटाओ इसे। तक कपिल शर्मा शो पे लगाते हैं, ये सबसे बेस्ट है। और फिर कपिल शर्मा शो लगा के हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और वो करण बहुत ही हाइपर हुआ होता है क्योंकि उसे बहुत जोर का प्रेशर आ रहा होता है। मोमो ने उसे रोक रखा होता है। लगता है कर्ज का कोई और सिम्टम है। अगर तुमने मुझे अभी नहीं जाने दिया तो मेरी मर्यादा यही टूट जाएगी। वैसे मुझे जानना है तुम इस कर्ज को कैसे कंट्रोल कर पा रही हो। मुझे ओरा फील होता है, मैं ओरा को अपनी आंखों से देख सकती हूँ, उसके रंग को देख सकती हूँ, और जैसे मैं अपने हाथ को दबाती हूँ तो वो ओरा भी प्रेस हो जाता है, जिसका ओकर उनका कर्ज अंदर ही दब जाता है। मैं सभी चीजें में ये ओरा देख सकती हूँ और उसे मूव कर सकती हूँ, लेकिन ज्यादा बड़ी चीजों को मैं मूव नहीं कर पाती। अभी मैं उतनी ताकतवर नहीं हो पाई हूँ क्योंकि तुम अपनी आंखों पे ज्यादा डिपेंड हो गई हो। अपनी आईज क्लोज करो। नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो ओकर वापस से कर्ज हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती। नहीं, ट्राई करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस कर्ज को सप्रेस नहीं करना, उसको पकड़ के फील करो, उसे टच करो, जिससे तुम अपने और भी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकती हो और अपनी पावर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हो। मुंह ऐसा ही करती है और वो कर्ज गायब हो जाता है। ओकर बड़ा ही परेशान होकर कहता है, अगर मैं अभी वॉशरूम नहीं गया तो वॉशरूम यही बन जाएगा, मुझे जाने दो। ओकर वॉशरूम की तरफ दौड़ता है, उसके पीछे मोमो दौड़ती है और मोमो के पीछे उसकी दादी दौड़ती है। वो उसे वॉशरूम करने से रोक रहे होते हैं क्योंकि अगर ओकर मोमो की से दूर हुआ तो वो दोबारा कर्ज हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम ओकर उनको टॉयलेट में देखते हैं और मोमो ओकर उनको देखती है। भाई क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया? मुझे अब ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों मुझे ह्यूमिलेट कर रही हो। मुझे तुम्हें ऐसे देखने का कोई शौक नहीं है। अगर मैंने गेट बंद कर दिया तो ग्रैनी तुम्हें फिर कर्ज कर लेगी। तभी सब रेड हो जाता है और मोमो देखते है कि वॉशरूम से टर्बो ग्रैनी होती है। टर्बो ग्रैनी कहती है, अगर तुम आज मेरे टनल में नहीं आई तो मैं इसके बोन्स खत्म कर दूंगी और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि मोमो की दादी की नाक से और कान से ब्लीडिंग हो रही होती है और ओकर उनके नाक से। ग्रैंडमा, अभी आपको क्या हुआ था? यहाँ टर्बो ग्रैनी आई थी और उसने हमें बुलाया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो लेडी, मोमो और ओकर एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए होते हैं। ये ड्रेस ऐसी है जहाँ पर जिस पे कर्ज का कोई असर नहीं होता। वो कुछ ट्रेडिशन करके वहाँ से टर्बो ग्रैनी को पकड़ने के लिए जाते हैं और तभी पीछे से वो
वो लेडी मोमो को प्यारी झप्पी दे के कहती है, मेरे पास एक ही सबसे ज्यादा प्यारी चीज है और वो हो तुम्हें वापस आना ही होगा मोमो। मोमो कहती है, चिंता मत करो ग्रैंडमा, मैं जरूर आऊंगी। और ओकर और मोमो साइकिल से वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं और सब उन्हें ही घूर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अलग ड्रेस पहन रखी होती है। मोमो कहती है, साइकिल से बहुत ही टाइम लग जाता है इसलिए हमने ट्रेन ले ली। ओकर बहुत परेशान हो रहा होता है और तभी मोमो ट्रेन में कपड़े चेंज करने लग जाती है क्योंकि वो उस कपड़े में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। ओकर उन्हें देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और एपिसोड 3 यही खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी उस पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।